राहुल गांधी ने वादा किया है कि 20% गरीबों को सालाना 72,000 रुपया मिलेगा, यानी कि 6,000 रुपया महीना। अब इस पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता राजनीति शुरू कर दिया, आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी एक झूठा वादा किए हैं और झूठे वादे के सहारे सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बिहार प्रदेश के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी हैं। सर, बहुत स्वागत है। और आप लोग झूठे वादा करके सत्ता में काबिज होना चाहते हैं, ऐसा विपक्ष का आरोप है। झूठा वादा कोई उदाहरण तो होगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पब्लिक मंच से अनेकों बार कहा है कि आप एक चीज़ बताइए जो हम झूठा वादा किए हों, जो हम आपको गछे हों और नहीं किए हों, तो उसका उदाहरण देना चाहिए उन लोग को। जो भाई राहुल गांधी जी ने अमुक चीज़ हमको गछे और हमको बनाने के बाद ये धोखा दे दिए। और बीजेपी वाले के बाद सिर्फ एक भी काम बता दें जो कह के कर दिए हों, तो अब मान लीजिए उनके बात पर अगर आप भरोसा करेंगे तब तो कोई बात ही नहीं है। पूरे जनता से पूछ लीजिए, तो ये लोग तो कांग्रेसी हैं। आप रोड पर जाइए, अब पूछिए लोग से राहुल गांधी जो कहते हैं वो करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करेंगे। सारे लोग चाय वाला हो, रिक्शा वाला हो, तमगा वाला हो, सब बता देगा आपको कि कौन आदमी झूठा है कौन सच्चा हो। पॉलिटिकल आदमी तो अपने हिसाब से बात करता है, लेकिन जो आदमी पॉलिटिकल नहीं है, आम आदमी है, ओपिनियन उसका लीजिए जाके। देखिए, ये जो योजना जो राहुल गांधी लाना चाहते हैं, अगर कांग्रेस सत्ता में वापसी होती है, इसको लेकर के ये है कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, उन्होंने भी कहा है, उपाध्यक्ष माफी चाहता हूं, उपाध्यक्ष जो हैं उन्होंने भी ये कहा है कि कैसे संभव है, ये तो मतलब चांद को धरती पे लाने वाली बात है, ऐसा कहा उन्होंने। जब मनरेगा का उन्होंने घोषणा किया था कांग्रेस सरकार ने, तो उस समय भी ये लोग यही कहते थे। जब राहुल गांधी जी अगले चुनाव मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जब उन्होंने वादा किया जब हम ऐसा कहेंगे, तो लोग कहे थे चुनाव जीतने के लिए जुमला दिए हैं, वोट लेंगे छोड़ देंगे। तो आप देखिए मनरेगा भी किए, उस समय भी बोलते थे पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आया। उन लोग को ये बताना चाहिए 21,000 करोड़ रुपया विदेश यात्रा में खर्चा होता है, 5,000 करोड़ रुपया उनको सेल्फ पर्सनैलिटी में चेहरा चमकाने में लगता है। वो देश अगर विल पावर हो तो पैसा का भी व्यवस्था हो जाता है। और राहुल गांधी जी बोले हैं तो करेंगे। देखिए, ये सब तो आप तब करेंगे जब सत्ता में आपकी वापसी होगी, और सत्ता में वापसी कैसे होगी जब महागठबंधन बिहार में कमजोर है। महागठबंधन कमजोर नहीं है, महागठबंधन पूरी मजबूत है। और आप देखिएगा जो सच्चा आदमी होता है, महागठबंधन आपको कमज़ोर लगे, एनडीए कमज़ोर लगे, ये बात अलग है, लेकिन जनता पूरे मुस्तैदी से मन बना चुकी है। वोट तो देता है जनता ना। हम लोग कितना मुझे कमजोर नहीं लग रहा है। एनडीए और भारतीय जनता पार्टी जेडीयू आरोप लगा रही है कि महागठबंधन अब महागठबंधन रहा नहीं, बस गठबंधन रह गया है, और कांग्रेस को तो आरजेडी ने इतना डोमिनेट कर दिया है। आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? जो हमको कहेंगे महागठबंधन बहुत मजबूत है विरोधी दल, यही आप उम्मीद कर रहे हैं क्या? कभी हो सकता है ये? कुछ भी हम कहेंगे या कुछ भी हम करेंगे तो वो कहेंगे कमज़ोर है। विरोधी का काम क्या है? विरोध करना। पहले कहते थे ये 7 आदमी का है, अलायंस नहीं होगा, फलना आदमी भाग रहा है, चिल्ला आदमी भाग रहा है, सभी मिलके हम लोग ने तय कर लिया। तब बोलते थे सीट का बंटवारा नहीं होगा, सीट का बंटवारा भी हो गया। अब कहते हैं कैंडिडेट वाला नहीं होगा, कैंडिडेट भी हो जाएगा। तो वोट तो देगी जनता ना, डिसीजन लेना है जनता को। देखिए, एक आखिरी सवाल है मेरा, और दरभंगा लोकसभा क्षेत्र को लेकर है, आप भी वहीं से आते हैं और मधुबनी भी है बगल में, तो चूंकि आप उस जोन से आते हैं तो इसलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि दरभंगा लोकसभा क्षेत्र को लेकर के कीर्ति आजाद को कांग्रेस पार्टी ने शामिल कराया। उनकी महत्वाकांक्षा थी कि वहां से चुनाव लड़े, लेकिन हमारे पास पुख्ता खबर है कि अब्दुल बारिक सिद्दीकी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो दरभंगा भी गया कांग्रेस के हाथ से, और मधुबनी तो आपकी पुश्तैनी सीट थी, शकील साहब सांसद भी रह चुके हैं वहां से, लेकिन वो भी चला गया। नहीं, सही बात है। जब हम लोग का अलायंस है आपस में, तो आपके मंशा से हम अपने आप को इसमें विरोध नहीं प्रकट करते हैं। आपकी मंशा सही है, और मेरी मंशा जो है हमने आला कमान को अवगत करा दिया है। और आला कमान हमारे, आप जिनके बारे में
कीर्ति जी के बारे में कर रहे हैं, उनसे लगातार संपर्क में है और जो भी होगा कांग्रेस के लेवल से, दूसरे पार्टी का हम नहीं बता रहे हैं, दूसरे पार्टी की इच्छा होती है लड़ने की, हर एक उनके पास भी उम्मीदवार हैं, मेरे पास भी हैं, पहले थर्ड हमारे अलायंस थे उनकी भी इच्छा थी, लेकिन जो भी होगा हमारे जो सांसद हैं कीर्ति जी हमारे आला कमान से संपर्क में हैं, जो भी होगा उनके राय से होगा। मतलब जो भी बातचीत हो रही है सेंट्रल लेवल पे हो रही है? हाँ, पहले ही से सेंट्रल लेवल पर होती है बात, मेरे यहाँ से तो केवल अनुशंसा जाता है, लेकिन हम चूँकि वहाँ के लोकल हैं इसलिए मैंने वहाँ वोटर भी हैं, तो हमने अपने मंशा से अपने आला कमान को अवगत करा दिया है, वो उस हिसाब से हमारे सांसद से बात कर रहे हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मदन मोहन झा जी, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि महागठबंधन एकजुट है। सब पहले एनडीए से आरोप लगा रही थी कि 7 दल है 8 दल है, महागठबंधन हो नहीं पाएगी, लेकिन महागठबंधन एकजुट है और चुनाव आते आते चुनाव साथ में लड़ेंगे और चुनाव परिणाम भी इनके फेवर में आएगा, ऐसा इनका दावा है। कैमरा सहयोगी कृष्णा के साथ आशुतोष झा, सिटी पोस्ट लाइव, पटना।